Hello students, today we will discuss about the air pollution and its effects on human health. हम लास्ट टॉपिक से आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टॉपिक में हमने चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें से इम्पॉर्टेंट थे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। आज हम बात करेंगे दैट इज हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। द गैसियस एंड वोलाटाइल हाइड्रोकार्बन्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एयर पोल्यूशन। जो हाइड्रोकार्बन्स आपका गैसियस फॉर्म में हो या वोलाटाइल इन नेचर फॉर्म, वोलाटाइल नेचर को कंसिस्ट करता हो, अगर वो हाइड्रोकार्बन्स आपके हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर द pollution of air, more responsible for the pollution of air. Those hydrocarbons which are in volatile in nature and gaseous. Common hydrocarbons such as methane, ethane and acetylene, these are responsible for the pollution of air. बेसिकली जो इनका सोर्स ऑफ जनरेशन होता है वो है आपका इन द फील्ड ऑफ कोल्स, नेचुरल फायर्स, इनकम्प्लीट कंबशन फ्रॉम कार इंजन्स। कार में अगर इम्प्रॉपर कंबशन होता है तो भी आपका ये सारे हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज सच एज रिफाइनरीज, जो रिफाइनरीज होती है वहाँ पर जो काम हो रहा होता है वहाँ पर भी आपका ये हाइड्रोकार्बन्स का जनरेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ गैसियस। क्लियर? फॉरेस्ट फायर्स के थ्रू भी होता है जनरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। एग्रीकल्चर बर्निंग, कोल वेस्ट फायर्स, ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लियर? इसका इफेक्ट क्या है? इट इज़ अ कैंसर जनरेटिंग एजेंट। अगर आप इसके ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं, इट मे कॉज कैंसर टू यू। Unburned hydrocarbon with oxides and nitrogen in the presence of sunlight form photochemical oxidants like ozone pan which is harmful. जो हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन्स ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो वो एक फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट बनाते हैं दैट इज नोन एज pan, which is very harmful. तो रिमेंबर, जब भी हाइड्रोकार्बन वो आपका NOx से रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा? एक कंपाउंड बनाएगा दैट इज नोन एज पैन। क्लियर? और इसी को हम क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो होगा वो हम बात करेंगे अबाउट द फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स के बारे में। द मेजर फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट इज ओजोन। ओजोन इज प्रोड्यूस्ड इन द अपर एटमॉस्फेयर बाय सोलर रिएक्शन। स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ गैस डिफ्यूज डाउनवर्ड्स एंड बिकेम द मेजर कंसर्न इन द एयर प्रॉब्लम। क्लियर? ओजोन जो प्रोड्यूस होता है वो हमारा अपर मोस्ट एटमॉस्फेरिक लेवल में ड्यू टू द सोलर रिएक्शंस जो होते हैं, और जो हमारे यहाँ पृथ्वी से स्मॉल कंसंट्रेशन में जो गैसेज आपका डिफ्यूज़ की जाती हैं, इनके कॉम्बिनेशन से ये उनका फॉर्मेशन होता है और ये एयर को पॉल्यूट कर रहे होते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दीज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद द अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन रिलीज बाय द एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल एंड फॉलोइंग अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस प्रोड्यूस सेकेंडरी पॉल्यूटेंट लाइक पैन, ओजोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इट मीन्स दैट जो हाइड्रोकार्बन्स पूरी तरीके से बर्न नहीं हो पाते हैं, वो जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म पैन, एंड दिस इज ड्यू टू द फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्लियर? One of the major sources for the generation of photochemical oxidants are automobile industries,
Now we will discuss about the effect of photochemical oxidants. Basically, it causes the irritation in the eyes, nose and throat. It may cause ENT problem, means related to eyes, nose and throat. क्लियर. ओजोन डैमेजेस क्रोमोसोम्स, हमारे क्रोमोसोम्स को डिस्ट्रॉय करता है. ओजोन एंड पैन कैन डैमेज द प्लांट्स बाय इंटरफेयरिंग इन द प्लांट सेल मेटाबॉलिज्म, स्पेशली इन द लेफी वेजिटेबल्स. जो हमारी लीफी मीन्स पत्तियों वाली जो सब्जियां होती हैं उनके मेटाबॉलिज्म में प्लांट सेल को इफ़ेक्ट कर सकता है. वो केमिकल्स ओजोन और पैन होंगे जो उनके प्लांट सेल में इंटरफेरेंस करेंगे और उनके क्रोमोसोम्स को चेंज करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. जिसके कारण क्या होता है, प्लांट्स जो होता है वो प्री मैच्योर फॉल हो जाता है, उसका येलोइंग इन नेचर दिखने लगता है, पीलापन दिखने लगता है, एंड ड्यू टू द पॉल्यूटेंट्स. फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स ऑल्सो इफेक्ट द मटेरियल लाइक रबर, प्लांट, टेक्सटाइल, फाइबर एक्सेट्रा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द and other pollutant, that is particulate air pollutants. Basically these pollutants are very small in nature. They are very small solid particles and liquid droplets present in the atmosphere in fairly large numbers and sometimes poses serious in air pollution problem. जो हमारे बहुत ही बारीक छोटे बारीक कण जो हैं एटमॉस्फेयर में मिले हुए हैं, दे आर नो, और या फिर लोकल लिक्विड ड्रॉपलेट के फॉर्म में हो जो एटमॉस्फेयर में पूरी तरीके से मिक्स हो, उसमें लार्ज नंबर्स ऑफ और एयर पोल्यूशन को इंक्रीज कर रहे होते हैं. जो आपका पर्टिकुलेट होगा इन द केस ऑफ पर्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट, उसका साइज जो होगा वो होगा 0.02 माइक्रॉन टू 500 माइक्रॉन. Some of the important particulate matters which we have going to be studies are such, that is, first is aerosols. Aerosols basically includes airborne suspension of solid and liquid particles smaller than 1 mm. इनकी साइज होती है वो 1 mm से कम होती है. Second one is dust. It consists of small solid particles which is ranging from 1 micrometer to 200 micrometer and are generated by material crushing, grinding or blasting. जो हम ग्राइंड कर रहे होते हैं या ब्लास्ट फर्नेस में मशीनें डाल रहे होते हैं या फिर ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं, उस दौरान जो भी प्रोड्यूस होता है वो आपका डस्ट की कैटेगरी में आता है. थर्ड वन इज स्मोक. इट कंसिस्ट ऑफ फाइन सॉलिड पार्टिकल्स जिसका साइज जो होगा वो 0.1 mm to 1 micrometer तक जाएगा. In this case, there is a incomplete combustion of organic particles such as coal, wood, tobacco and other chemical processes. Now the next point is air pollutant that pollutes the air is fumes. These are fine solid particles which is range from 0.1 meter to 1 micrometer, formed by the condensation of vapors of solid materials. Clear? साइज आप देखेंगे स्मोक की और फ्यूम्स की दोनों से सेम है, बट जो मेन चेंज है वो ये है कि वेरी फाइन सॉलिड पार्टिकल्स जो कि कंडेंसेशन के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम वेपर टू सॉलिड मटेरियल्स. क्लियर? Mist is basically, it consists of a liquid droplet formed by the condensation of vapor in the atmosphere
and release from industrial operations. Fog is also one of the important pollutant. Basically, in the case of fog, it is the mist is made up of water droplets whose concentration is high and dense enough to obscure vision, and the mist is called fog. Fly ash. Fly ash basically consist करता है finally from the center or from the industries we get fly ashes, जहाँ पे कोल बर्न करते हैं, जो कि नॉन कंबस्टिबल पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करके एटमॉस्फेयर में मिला देते हैं. इनका जो मेन सोर्स ऑफ जनरेशन होगा वो होगा आपका वॉल्केनिक इरप्शन, डस्ट स्टॉर्म, spraying of salt by ocean, fly ash from combustion of fossil fuel, smoke from vehicles, mining and agriculture burning. The effect of this particulate matters will be that it will be less than 10 micrometer, can enter deep into the lungs and may also get into the blood streams. They are very small in size. They can easily enter your body and into the lungs and anywhere in the body, which is not good for the health of a human being. It causes problems like irritation, asthma, chronic bronchitis and other lung diseases. Particulate accelerate corrosion of metal, damage buildings, paints, etc. Aerosols, one of the best example is fluorocarbons. Released from the emission from jet and supersonic planes deplete the ozone layer in high atmosphere.